हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यूज। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये एक बार देख सॉल्व कर देता हूं मैं, देख लो तुम लोग, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है ना कि सॉल्व कैसे करना है इसको। तो आपको पता है कि इसमें मल्टीनोमियल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे अपन? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल में हमें क्या चाहिए? रेशनल टर्म्स। तो ऑनलाइन दिख रहा है क्या तुम लोग को, या लाइट आ रहा है? टू रोस्टी पास नहीं दिख रही। पावर्ड्स नहीं दिख रही है। दिख गई। हाँ, अब दिख रही है। ठीक है, यस सर। यस सर। सॉल्व मत करो, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा है इसमें तीन टर्म्स है। कितने टर्म्स है? तीन टर्म्स है। एक 1 है और एक क्या है? 2 की पावर 1/2 है, और एक क्या है? 3 की पावर 1/2 है। क्या बात ठीक है? अब इसको क्या बनाना है? हमें रैशनल बनाना है। क्या बनाना है? रैशनल। तो रैशनल बनाने के लिए मैं बोलता हूं इसकी पावर आप 0 कर दो, इसकी पावर 0 कर दो, और इसकी पावर कितनी कर दो? 6। क्योंकि तीनों की पावर्स का सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसके अलावा इसकी पावर आपको पता है कि 4 कर दो, और इसकी पावर कितनी कर दो? 2 कर दो, और इसकी पावर 0 कर दो। इसके अलावा इसकी पावर 4 ही रहने दो, इसको 0 कर दो, इसको क्या कर दो? 2 कर दो। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा आप इसको 2 कर दो, और इसको क्या कर दो? 4 कर दो, और इसको 0 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 0 कर दो, और इसको 4 कर दो। क्लियर है बात? इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, और इसको 2 कर दो। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इसकी पावर को क्या कर दो? 0 कर दो। जब इसकी पावर को आप 0 कर दोगे तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये 2 हो जाए और इसे 4 हो जाए, ये 0 रह जाए, ये क्या बन जाए? 4 बन जाए, और ये क्या बन जाए? 2 बन जाए। अब यहाँ पे 3 और 3 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, है ना। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है कि ये 0 हो जाए, 6 हो जाए, और ये 0 हो जाए, है कि नहीं? और क्या हो सकता है? ये लिख लिया क्या अपन ने? लिखा नहीं है ना। ये 0 0 और ये क्या बन जाए? 6 बन जाए। तो बस इतना ही है। सारे के पावर्स को निकाल के अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आते हुए दिख जाएगा। सही में इतना है क्या? हाँ, बस यही है, और कोई तरीका नहीं है ना। बेस्ट तरीका यही है। सर थ्री को अलग कर सकते हैं। किसको अलग कर सकते थे? और वो थ्री, वो 1+2√2 को एक पार्ट मान के वो एक्सपेंड कर देंगे। बाइनोमियल बाइनोमियल अप्लाई करना चाहता था। हाँ वैसे। बाइनोमियल अप्लाई करके तो वैसे ही होगा, बट मल्टीनोमियल से आप ऐसे सोच सकते थे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसमें बताओ कि क्या बनेगा कॉफिशिएंट? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, प्लस इसमें कॉफिशिएंट क्या बनेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये आपको पता है कि 1 2 3 टर्म्स तो सेम ही है। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, प्लस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 6c2 प्लस 1। इसके अलावा और कोई दो सेम दिख रहा है क्या? 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 एंड 4। सर, हमें सारे टर्म्स का सम निकालना है तो फिर हमें वो भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। पावर्स थ्री भी हमें और टू। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। छोड़ दो, हटाओ, है ना। पावर्स भी मल्टीप्लाई करें तो मेहनत है, थोड़ा आराम आराम से करते रहना, है ना। बताना है आंसर आए तो, है ना। बढ़िया आ जाना चाहिए इसे तो ऐसे। ठीक है, अब कैसे नहीं करने वाला मैंने क्या ये क्वेश्चन है फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10 लेट द कभी भी ऐसा है ना, तो ये समझना कि यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है। n नॉट इक्वल टू 10 का मतलब क्या है कि जब सॉल्व करोगे ना तो n एक 10 रूट आना चाहिए, है ना। तो इसे समझ में आना चाहिए कि जो तुमने इक्वेशन निकाला वो सच में सही है या फिर नहीं है। तो इससे ये हिंट मिल सकता है। तो लेट द कोफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ बी इन एपी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, मतलब बहुत साल से एपी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट और एपी। तो एक बार इसको तमीज से सॉल्व कर लेना है ना कि कैसे सॉल्व करना होता है। कि 6th और 7th और 5th क्या है? एपी में है, यानी 2 टाइम्स T6 जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? T5 प्लस T7 होना चाहिए। तो यहां से 2 टाइम्स T6 लिखना चाहूं तो हमें R की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 5। तो ये बन जाएगा n+4c, 5 बनता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात ठीक है? इसके अलावा RHS की बात करूं
तो ये बन जाएगा T5 की बात करो तो ये बन जाएगा n+4C4 और ये बन जाएगा n+4C6 बनता हुआ दिख जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करने से और कोई तरीका नहीं है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू n+4 फैक्टोरियल n प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो नीचे क्या आता दिखेगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन और n और ये बन जाएगा माइनस करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा n, वो तो कैंसिल आउट ही हो गया था। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती दिखेगी 1 अपॉन ये बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ऑलराइट, यहां से देखो तुमको कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा, सबसे छोटी नंबर कौन सी है, ये वाली। तो n-2 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा, यहां से क्या बचेगा n-2 और 4 फैक्टोरियल भी कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या बचेगा इंटू 5 इक्वल टू 1 अपॉन क्या बनते दिखेगा 4 और ये बन जाएगा n इंटू n-1 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 इंटू 5। जैसे एक बढ़िया सा क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है हमें, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर अपन सॉल्व करना चाहे, इसको भी एलएचएस में मैं लेके आ जाता हूँ। इसको एलएचएस में लेके आओगे तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास, यहाँ पे n-2 नहीं, यहाँ पे n-1 होगा। एलसीएम लेके एलसीएम निकालें, यहाँ पे ये 4 भी नहीं होगा, ये 4 भी कैंसिल आउट होकर दिखेगा। तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा n-1 इंटू n इंटू 5। तो ये 2 टाइम्स क्या बनते दिखेगा n और ये बन जाएगा ऊपर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। तो ये बन जाएगा 30, ये 6 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 12n माइनस 30 इज इक्वल टू n² माइनस n। तो ये बन जाएगा n², इसको राइट में लेके आ जाते हैं तो n² और ये बन जाएगा माइनस 13n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक n की वैल्यू 10 आ रही है और एक n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ऑब्वियसली ये 10 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने मना कर रखा है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब क्या चाहते हैं लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, तो यहाँ से हमें पता है कि n ये क्या होगा 7 लिखा है, पावर कितनी लिखा है 7। तो जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट होता है क्या होता है मिड पॉइंट पे आता है, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है तो ये मिड पॉइंट तो नहीं है, तो या तो 3 पे हो गया या फिर 4 पे, तो दोनों पे ही होता है। तो ये हो जाएगा 7C3 और 7C4 जिसकी वैल्यू कितनी आती दिखती है 7, 6 एंड 5। 35। तो 3, 6 में कितना आ जाएगा 35 आता है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नीचे कैंसिल आउट होते दिखेगा, कैसे कैंसिल आउट करना है ये समझ में आना चाहिए ना। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लगता है लेकिन नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब ये भी देखने में लग सकता है इजी, बट कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक तो तरीका आपको जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे लगेगा देख के कि इजी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्या लिखा है 2a इज इक्वल टू 5। व्हाट इज a इज कोएफिशिएंट ऑफ 38 हम, तो t38 निकालने के लिए क्या लिखोगे 29 प्लस 1 विच इज 2n-1 से 29 और t वैसे ही 12 निकालोगे तो कितना बन जाएगा 2n-1 से 11 बनता हो दिख जाएगा ना। और फिर उसके बाद जब 2a इक्वल टू 5 भी करोगे यानी 2 इंटू और ये हो जाएगा हमारे पास 2n-1 से 29 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5 इंटू और 2n-1 से 11 बनता हो दिख जाएगा, है ना। अब ये देखते ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां से ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल और नीचे कितना बन जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n माइनस कितना बन जाएगा 30 फैक्टोरियल और इंटू कितना हो जाएगा 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये बनता हो दिख जाएगा 5 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन और ये बनता हो दिख जाएगा 2n माइनस -1 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू कितना बन जाएगा 11 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी कैंसल आउट, ये जो वैल्यू आते दिख जाएगा ये बन जाएगा 2/5 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2n-30 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 2n-12 फैक्टोरियल इंटू क्या बन जाएगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां से हिंट के तौर पे क्या था कि इन रेशियो को देखो, ये रेशियो क्या है बहुत क्लोज है, यानी यहाँ पे 11 फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है
29, तो पक्के से ये 29 या फिर 30 या फिर 31 के क्लोज बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अगर ये ज्यादा बन गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रेशियो नहीं है। और ये क्या बनना चाहिए, 11 और 12 के क्लोज बनना चाहिए, 10, 11, 12। तो यहां से तुमको वैल्यू हिट एंड ट्रायल से गेस करनी पड़ेगी, और गेस करने के लिए आपके पास ये 4 ऑप्शंस थे। अब इन 4 ऑप्शंस में आप क्या करते हैं, 19 पुट करते हैं, 20 पुट करते हैं और 21। ठीक है, तो 21 पुट करने पे आंसर आते हुए दिखेगा। जैसे ये 2/5 है, 21 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, 20, 42 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है? बट 12 फैक्टोरियल से क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे क्या है, 11 फैक्टोरियल। तो नीचे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल, और 21 पे क्या बन जाएगा, ये 30 फैक्टोरियल। तो ये आई थिंक अब तुमको लग रहा है कि शायद ये रेशियो क्लोज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल करना था। यहाँ से तुम इक्वेशन सॉल्व करने जाते हो तो फिर तो बुरा फंस जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं था। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, बहुत ज्यादा है। क्योंकि मतलब मैंने अब देख लिया है कि हर साल एक पेपर में कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन दिख जाता है। ये देख के पहले लगता है कि शायद सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन अच्छा सा एक्सप्रेशन है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी, और ये क्या लिखा है, a माइनस बी। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कौन से टर्म्स बचेंगे हमें, इवन बाइनोमियल। ऐड करने पे इवन, यानी कौन सा टर्म बचेगा, 5c2 बचेगा और 5c4 बचेगा, और एक और टर्म बचेगा विच इज 5c0, और यहां पे बचेगा 5c2। इसकी पावर पहले में क्या बनेगी, x की पावर 5 प्लस, है ना। और इस वाले 5c2 वाले में देखो तो 5c2 वाले में क्या बनेगी, x की पावर तो क्या बनती हुई दिखेगी, और 3 बनती हुई दिखेगी, और इसकी पावर क्या बनती हुई दिखेगी, x³ - 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आते हुए दिखेगा, 3 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या करिए अपन ने, 3 तो 2 होता है, तो ठीक है। तो प्लस, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बनता हुआ दिख जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x³ - 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा। बस हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट यहाँ से जो दिख रहा है, ये बन जाएगा x की पावर 5 प्लस 5 से ये हो जाएगा 10, और ये बन जाएगा x की पावर 6 माइनस x³ प्लस 5c4 कितना होता है, 10 ही होता है, और ये बन जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x³ इंटू x लिखा है। तो ये बन जाएगा x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x³ प्लस 10x की पावर 7, और ये बन जाएगा माइनस 20 x की पावर 4 प्लस कितना बन जाएगा, 10x। अब इनको सॉल्व कर ले तो 10x की पावर 7, x की पावर 6, ये हो जाएगा 10x की पावर 6, एंड x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना है, प्लस x की पावर 5 माइनस 20x की पावर 4 माइनस 10x³ प्लस कितना आ जाएगा, 10x। यही आ रहा है ना। अब क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ बात कर रहा है ना, यहाँ पे नहीं मानते ना ये लोग। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा की जो वैल्यू कितनी है, 10 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। फिर उसके बाद गामा, यानी गामा की जो वैल्यू है, कुछ इसमें छोड़ा तो नहीं है ना मैंने, बीटा की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा अपन, यस वेरी गुड। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यही गलती हो जाती है बाबू, है ना। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो ये अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी 20, और ये 2 बनते हुए दिख जाएगी, और गामा इज x की पावर 3, x की पावर 3 है ना गामा, तो x की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, -20, एंड डेल्टा की जो वैल्यू आते दिख जाएगी, कितनी आएगी, डेल्टा इज x इज 20। तो बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है ना, यहाँ से हमारे पास आंसर आता दिख जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, बट तो चैन नहीं आता ना उनको, उनको लग रहा है कहीं तुमको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता हो, तो 10वीं में तुमने बैकलॉग रख दिया हो अपना, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले ना। तो वो कोशिश करते हैं कि तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो जाए, इसलिए वो ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं तुम्हारे बारे में ना। काका पूछ लेंगे, वो भी क्या पता, वेरिएबल ऐसा कुछ मिल गया, अल्फा बीटा गामा की जगह अपना उनने कांस्टेंट लिख दिया कि काका एज्यूम करो,
इफ इन द एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -2। तो सिंपली आपको कभी भी एक्स और एक्स स्क्वायर की बात करा तो इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है ये क्या लिखा है 1 प्लस PC1x प्लस PC2 एक्स स्क्वायर। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए क्यों। और ये लिखा है 1 माइनस QC1x प्लस QC2 एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसमें आगे और भी टर्म्स आएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या बनेगा एक्स क्यूब और इधर भी क्या बनेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई बनेगा तो वहां से एक्स स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिखेगा। अब एक्स कैसे बनेगा, एक्स बनने के लिए आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे और ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, तो एक्स जो बनने का तरीका ये है P माइनस क्यू, इसकी जो वैल्यू गिवन है कितनी 1। इसके अलावा एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बनने के लिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये बन जाएगा PC2 प्लस QC2 माइनस PQ इज इक्वल टू क्या बनते हैं, क्या गिवन है हमारे पास -2। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बनी है P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 और ये लिखा है P इंटू P माइनस 1 प्लस Q इंटू Q माइनस 1 और ये बन जाएगा -2PQ इज इक्वल टू -4, ऐसा कुछ, राइट। अब यहां से ये देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर -2PQ, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ P माइनस क्यू का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस टाइम्स P प्लस Q इज इक्वल टू -4 और इसकी वैल्यू ने गिवन है कितना 1, तो यहाँ से P प्लस क्यू की जो वैल्यू गिवन आ जाएगी हमारे पास 1 पुट कर दोगे तो ये 5 आते दिख जाएगा और P माइनस क्यू इज 1। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आते दिख जाएगी, जो कि हमारे पास क्या चाहिए भाई इनको P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कितना जाएगा 13, ठीक है। Let the coefficient of 3 consecutive terms TR plus 1 in the binomial coefficient of इतना B in GP है ना। अब AP से अब आगे बढ़ चुके हैं GP में, तुम्हारे टाइम में क्या आएगा HP आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो ये GP आ गया भाई है ना, तो यहाँ पे GP की बात कर ले तो लेट द कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है ना, तो कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे TR प्लस 1 का कोफिशिएंट कितना होता है गाइस 12CR का होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल है 12CR माइनस 1 और ये क्या लिखा है 12CR प्लस 1 आते हुए दिख जाएगा, तो ये लिखा है 12CR इंटू 12CR और ये लिखा है अपॉन में 12CR माइनस 1 और ये लिखा है 12CR प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ही एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये बन जाता है 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल और इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये बनता है 12 फैक्टोरियल अपॉन और R माइनस 1 कर ले तो ये बन जाएगा 13 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R प्लस 1 फैक्टोरियल। इसमें कैंसिल आउट हो तो दिखेगा ऊपर से 12 फैक्टोरियल है ना, और इसके अलावा इसमें से सबसे छोटी जो टर्म दिख रही है वो दिख रही है क्या में 11 माइनस R, तो 11 माइनस R अगर तुम सॉल्व हटा दो तो यहाँ पे बन जाएगा 12 माइनस R का होल स्क्वायर और R माइनस 1 बच रहा है यहाँ पे, तो R इंटू R बनता हुआ दिख जाएगा विच इज R स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा, यहां से तो बनता हुआ दिखेगा 13 माइनस R इंटू ये बन जाएगा 12 माइनस R और यहां से R माइनस 1 गायब हो जाएगा, इंटू में बनता हुआ दिख जाएगा ये बनता हुआ दिख जाएगा 11 माइनस R तो कैंसिल आउट हो गया, ये बनता हुआ दिख जाएगा R प्लस 1 बनता हुआ दिख जाएगा, ऐसा कुछ ही आते R माइनस 1 और यहाँ पे R माइनस 1 था ना, तो यहाँ पे एक और R आते हुए दिखेगा। ऐसा ही कुछ आएगा ना, इंटू R प्लस 1 लिख दिया वहां पे R प्लस 1 इंटू 11 माइनस R, 11 माइनस R तो गायब हो गया था क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया था, वहां से R प्लस 1 अपन ने कॉमन क्या निकाला था R माइनस 1,
r-1 कॉमन निकाला था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये r और ये r क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होते दिख जाएंगे, है ना। 12 माइनस आर भी हो जाएगा इस cancel। इसको ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने का एक और बेटर तरीका था। इसमें बेटर तरीका ये था कि ये लिखा है 12c r अपॉन 12c r-1 इंटू क्या लिखा है 12c r अपॉन 12c r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है 1 लिखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 12 और ये हो जाएगा माइनस आर और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर बन जाएगा। इनटू सिमिलरली यहाँ पे आर की जगह क्या पुट किया गया है आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा ऊपर आर प्लस 1 अपॉन नीचे बनता हो जाएगा 12 माइनस आर प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नहीं हो रहा है क्या, कर लेते हैं। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 13 माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू ये बन जाएगा -1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 माइनस आर। तो ये हो जाएगा 13r माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12r माइनस आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आई थिंक इसको LHS में लेके आ जाए तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो r की वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर r की वैल्यू कितनी हो जाए 1/2। ऐसा क्यों आ रहा है, ये वो आर प्लस 1 था। सब कट जा रहा है। नहीं नहीं आर तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, और आर भी आर प्लस 1 था। r+1 तो ये r-1 वेट ऊपर r+1 था, यस ये गलती करी मैंने, यहाँ पे r+1 था तो ये बन जाएगा 13r माइनस r+1 इंटू मल्टीप्लाई किसे करना है r+, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, 13 माइनस r से मल्टीप्लाई करना है। 13 माइनस r को मल्टीप्लाई करना है r+1 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 12 माइनस r से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 13r और ये बनता हुआ दिख जाएगा और 13r एंड ये बन जाएगा -r माइनस आर स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 12r माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा r की जो वैल्यू आनी चाहिए 12r इक्वल टू 12r आ रहा है नहीं क्या बात, इसमें कोई r की वैल्यू नहीं आ रही है। P is the all the possible values of r, यानी r ये तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा नाइस बढ़िया, मतलब ये देखो एग्जाम में तो कभी रियलाइज नहीं होने वाला है ना, हमेशा लगेगा कि क्या होगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। यानी यहाँ से जब तुम कैंसिल आउट कर दोगे तो 13 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, यानी r के ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। ये तो प्रैंक कर दिया है ना एग्जाम में, है ना, एग्जाम में सही में प्रैंक हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो। ये मजाक नहीं कर रहा, ऐसे क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस कैसी की तैसी हो जाएगी हैं। अब इसे बताना है लेट द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल टर्म, इसमें रेशनल टर्म्स का सम बताना है ना। तो ये हो जाएगा 12CR और ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 12 माइनस r अपॉन 4 और ये बन जाएगा ये क्या बनता दिख जाएगा r अपॉन 3 बनता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो सबसे पहले r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो r की वैल्यू 0 तक होगी। r की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो 3 पे तो ये नहीं होगा। r की वैल्यू जब आप ऑब्वियसली इन दोनों का एलसीएम देखना पड़ेगा मैं वैसे तो 6 पे भी नहीं होगा ना, 6 पे भी नहीं होगा। इसके अलावा 8 की बात करें 8 पे भी नहीं होगा। इसके अलावा डायरेक्ट किस पे देखेंगे हम 12 पे देख लेते हैं। तो 12r इक्वल टू 12, तो ये दो टर्म्स आएंगे, इन दोनों पे अपन क्या निकाल लेंगे सम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या रहा है 283 यस सर। the list value of n for which the number of integral terms in the binomial expansion is 83। इसका बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहां से ये लिखा है NCR
और ये लिखा है 7 रेज टू द पावर n माइनस, सॉरी 7 रेज टू द पावर क्या लिखेगा ये, n माइनस r अपॉन 3, और ये लिखा है 11 रेज टू द पावर r अपॉन 12 बनता हो दिख जाए, है ना। तो बेसिकली हमें ऐसे सोचना है कि हमें क्या बनाना है कि द वैल्यू एन फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 183 की लिस्ट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है हमें, लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू बताने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखो कि इस ये इंटीजर कब कब बन रहा है। ये हमें पता है कि 12 पे बनेगा, 0 पे बनेगा, 12 पे बनेगा और 24 पे बनेगा। और मान के चलते हैं कि 183, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे ये कितने बार बनाना है इसको इंटीजर, 183 टाइम, एज्यूमिंग कि उस टाइम ये भी क्या हो रहा होगा, इंटीजर बन रहा होगा। क्योंकि इसके बारे में हम बहुत बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनके बारे में नहीं पता, तो एक ही टर्म को देख सकते थे, विच इज दिस। तो मान के चलते इसका हमें 183 टर्म निकाल लेते हैं। तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 है। तो टी 183 जो आता है हमारे पास आएगा, ये बनेगा 0 प्लस 183 माइनस 1 इंटू क्या बनता है वो दिख जाएगा, तो ये बन जाएगा 182 इंटू 12 4, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 22। तो 2204 आते हुए हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 2204 ही आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। 2184। और ये हो जाएगा 21 आएगा, 12 और 9, 2184। एक सेकंड रुक जाओ, 12 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 के अलावा क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8 कितना होता है गाइस, 96, तो ये 98 आते हुए दिख जाएगा। और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 2184। क्या बात ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हमारा खत्म नहीं होता है, हम 2184 यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, समझ में आ रही बात। अब ये पुट करने के बाद क्या 0 पे ये इंटीजर बन रहा है कि नहीं, 12 पे इंटीजर बन रहा है कि नहीं, 24 पे बन रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करोगे तो बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये इंटीजर उस समय पे नहीं बनता तो फिर ये हमारा आंसर नहीं होता, फिर हम कोई और तरीका सोचते जो कि थोड़ा मुश्किल होता सोचना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में ऐसे ही बनाया गया था ताकि तुम इस तरीके से सोचो, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन की बात कर देते हैं कि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं रिमाइंडर के ऊपर, है ना। इसमें मतलब कंसेप्ट क्या है देखो क्वेश्चन में, ये लिखा है 7 रेज टू द पावर 103, है ना। इसको डिवाइड करने किसे, 23 से। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, क्यूब कितना होता है, 7 का स्क्वायर क्यूब 343। तो हमें बेसिकली देखना क्या होता है, 23 का मल्टीपल कोई क्या स्क्वायर या फिर 7 के क्लोज आसपास है क्या, तो आपको दिखेगा 46 और 49 में रिलेशन है 3 का, है ना। तो ये हो जाएगा 46 प्लस, आप इसको 3 लिख सकते हो, एक 7 बाहर निकाल लेता हूं, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 52 बनता है, आई थिंक 51 बनता है ना। समझ में आ रही है क्या बात। अब इसको जब आप लिखते तो ये बन जाता है 7 इंटू, आप इसको जब लिखते जाते तो ये बन जाता 46 49, ये ठीक है ना, 46 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 46। तो ये जब इसको एक्सपेंड करोगे तो पहला टर्म आ जाएगा 51c 0 46 रेज टू द पावर, और ये बन जाएगा 51, सो वन चलते जाएगा कहां तक, 51c 51, और ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 51। आपको पता है यहां तक जो भी नंबर होंगे किसके मल्टीपल होंगे, 23 के। तो आप ये लिख सकते हो 7 इंटू 23 के प्लस 3 रेज टू द पावर 51। तो ये जो नंबर हमें दिख रहा है क्या दिख रहा है, 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 51, बाकी को मैं भूल जाऊंगा, है ना। अब इसको वापस हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है 7, एक और 3 बाहर निकाल लेता हूं यहां से, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, 21 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 9 रेज टू द पावर क्या बन जाएगा, ये 25 बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। क्योंकि ये 3 की पावर 50 हो जाएगा, उसमें से एक पावर बाहर, 2 बाहर निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21, और ये बन जाएगा 7 प्लस 2 रेज टू द पावर 25, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25, और ये 7 क्यों लिखा मैंने, 23 से डिवाइड करना था ना, इसका कोई रीजन ही नहीं है। तो 27, और क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, आई थिंक 27 लिखने की, ये 3 का मल्टीपल है तो ये बन जाएगा 7, और ये बन जाएगा 27 रेज टू द पावर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 7 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 23 प्लस 4 रेज टू द पावर 17।
थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 23k प्लस 4 रेज टू द पावर 17। तो अब इसको हम भूल जाते हैं, तो ये लिखा है 7 इंटू 4 रेज टू द पावर 17। इसको वापस लेके आते हैं, है ना। अब वापस थोड़ा देखेंगे ध्यान से, तो ये लिखा है 7 और 4 रेज टू द पावर 17 लिखा है। तो अब 4 का कोई मल्टीपल या फिर कोई पावर है क्या आसपास? 64। 256। 2 को भी देख सकते हैं अपन, है ना। 64 और 23 का मल्टीपल है तो 69 बनता हुआ दिखेगा ना, तो 5 बनता हुआ दिखेगा। 256 256 भी एक नंबर बन सकता है ना। 256 और 23 के मल्टीपल होता है क्या? 7 प्लस 8 3। कितना है? 253। 253 प्लस 3। 253 प्लस 3 यार। अब ये आपको दिखता तब, अदरवाइज आप ज्यादा क्या सोच सकते थे? 64। समझ में आ रही बात? ये सोच सकते थे। तो चलो मान के चलते, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही सोच लेता हूं मैं भी। 64 मान के चल लेते, तो ये कितना बनता? एलएचएस में कितना बन जाता? 28, है ना। और यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखता? 4 रेज टू द पावर क्या बनता हुआ दिखता? 16। और इसमें से अगर मैं कितना बाहर निकाल लूं? 4 3 16 नहीं निकालना पड़ेगा, मैं एक और 4 बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 इंटू क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा ना। और 4 रेज टू द पावर 15, तो ये कितना बन जाएगा? और 64 रेज टू द पावर क्या बनता दिख जाएगा? 5। तो ये बन जाएगा 16 इंटू 7, और इसको मैं लिख सकता हूं 69 माइनस 5 रेज टू द पावर क्या बन जाएगा? और ये बनता हुआ दिख जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 5 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 इंटू 7 कितना होता है गाइस? 112 हो जाएगा, है ना। और 96 ठीक लिखा है ना, 112। और ये बन जाएगा 23 के माइनस क्या बनता हुआ दिख जाएगा? 5 रेज टू द पावर 5। क्या बात क्लियर है? ऐसा ही नंबर बनता। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 112, और ये बन जाएगा 23 के माइनस 5 रेज टू द पावर 5। 5 रेज टू द पावर 5 को क्या लिख सकते थे? और 3125 होता है आई थिंक, है ना। अब यहां से आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आप यहां से क्या करना पड़ता है कि इस नंबर को देखो, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। हमें क्या बनाना है? इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस नंबर को 23k के क्लोज ले जाते हैं, 23 के मल्टीपल के। तो क्लोजेस्ट 23 का मल्टीपल कौन सा है? 3125 के। तो 3125 हो गया। इसको अगर 23 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 2, और ये हो जाएगा 3 जा 6 9, तो ये कितना हो जाएगा? 135 एंड 23 5 से कितना होता है? 115, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 20 आते हुए दिख जाएगा। तो इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 123 के माइनस इसको ऐसे लिख सकते हो 23 के डैश प्लस 20 लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई? तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 112 इंटू ये क्या बनता दिख जाएगा? 23 के ऐसे लिख सकते हो मैं डबल डैश, और माइनस 20 अभी भी, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 23 के डैश माइनस 20 इंटू 112। समझ में आ रही बात? अब ये हो जाएगा 23 के डैश, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 2240। अब क्या करना पड़ेगा? वापस इसको 23 के मल्टीपल लेके जाना पड़ेगा। तो 23 के मल्टीपल लेके जाए तो ये हो जाएगा 2240 23। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 9। अब ये रियलाइज करने वाली बात थी कि वहां पे अगर 255 तुमने सोच लेते 256 तब जाके समझ में आता, अदरवाइज ऐसे ही शायद मे भी प्रोसीड कर रहे होते हैं। मार्क पर रिव्यू करता है ना। तो 9 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 233। 230 माइनस 23 कितना होता है? 207 ना। और 207 नहीं होगा, ये हो जाएगा आई थिंक 23 है ना, तो ये हो जाएगा 207। तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 67। 7 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 161। तो यहाँ पे क्या आता दिखेगा? 9 आते हुए दिखेगा। 7, हाँ ठीक है, 9 आते हुए दिखेगा। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो 23 के डैश माइनस 23 के डैश प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 23 के ट्रिपल डैश माइनस 9। और 9 एलसीएम का मतलब, रिमाइंडर का मतलब क्या है? 14। 14 ही आंसर है क्या? यस सर। आंसर तो निकल जाएगा ना, मतलब समझ लो ना।
बट वही है कि तरीका कौन सा बेटर है, वो एग्जाम में आपको बहुत कम चांसेस है कि पता चलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, है ना। लेकिन किसी भी तरीके से जाओगे ये बात 100% श्योर है कि आंसर आएगा। तरीका कैसे है वो देखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें सीखने को जरूर तुमको मिला होगा, टाइम वेस्ट करा तो मैंने, है ना, कि और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये एक क्वेश्चन है, ये जो मैं बोल रहा था इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब सबसे पहले जब आप इसको पुट करोगे तो ये क्या लिखा है 11C1, 0 पुट करने पर और ये क्या लिखा है नीचे 2, प्लस ये लिखा है 11C3 और ये क्या लिखा है 4, और फिर लिखा है 11C5 और ये क्या लिखा है 6, और फिर क्या लिखा है 11C7 और यहाँ पे क्या लिखा है 8। ऐसे करते करते सोन कहाँ तक 11C11 और यहाँ पे क्या लिखा है 12 लिखा है। तो आपको पता है जैसे ही दिखे क्या लिखा है यहाँ पे ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे बनेंगे 1 + x रेज़ टू द पावर 11, 1 - x रेज़ टू द पावर 11, ऐसे ही बनेंगे। अब पता है कि यहाँ पे x की पावर 1 होती है ना, यही तो होता है। अब नीचे 2 कैसे आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तभी नीचे आएगा, क्योंकि x की पावर 1 है तो इंटीग्रेट करने पे क्या बनता होगा नीचे, क्योंकि आप इसको जब लिखोगे तो ये बनता हुआ दिखेगा 2 टाइम्स 11C1 x की पावर 1 और ये बन जाएगा 11C3 x³। ऐसे करते करते ये बन जाएगा 11C11 x की पावर 11। अब नीचे तुमको कोएफिशिएंट 2 चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 1 तक। तो ये बन जाएगा 1 + x रेज़ टू द पावर 12/12 माइनस ये बन जाएगा 1 - x रेज़ टू द पावर 12/12 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस बाहर आएगा और इसमें 0 से लेके 1। और राइट में हमें जो चाहिए वो 2 टाइम्स जो हमें रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो सेम ही चीज बनती हुई दिख जाएगी राइट में, है ना। अब जब लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 12/12 और 1 पुट करने पे क्या बन जाएगा, ये तो 0 ही बन जाएगा। 0 पुट करने पे ये बन जाएगा और प्लस 0 पुट करने पे माइनस आएगा आई थिंक, है ना। 0 पुट कर देंगे 1 की पावर 12 ये बन जाएगा 1/12, तो ये क्या बन जाएगा -2/12 बनता हुआ दिख जाएगा ना। और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 - 1/12 बनता हो। ये हमारा आंसर आना चाहिए, आई थिंक यही आना 2035। चाहिए। यही आ रहा है क्या, यस हेलो, सर। बस ठीक है, समझ में आएगा। यहाँ पे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट बस रहते तो क्या करते हैं अपन प्लस वाला यूज करते हैं। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहते तो 1 + x की पावर 11 यूज करते। और दिखा तो मैंने ये वाला। अगर यही क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ होते तो यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करते हैं 1 + i(x) एंड 1 - i(x) वाला। समझ में आ रही बात। तो ये डायरेक्ट तुमको पहचान के वहां पे तुमको वो एक्सप्रेशन पुट कर देना, ठीक है। इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं क्योंकि वो वही वही है ना, यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, यानी हमें इसमें कौन सा पुट करना है आयोटा वाला, ठीक है। तो ये पहचान के तुमको पता है कि क्वेश्चन हमें स्किप कर देना है तभी के लिए। समझ में आ रही बात। तो ये जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते ही तुमको देख के डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इजी लगना चाहिए ये देख के। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है r² और ये लिखा है 30cr और ये लिखा है 30cr/30cr-1। इसका भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, ये हो जाएगा 30cr इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है n - r+1/r, तो ये बन जाएगा 30 - r+1/r बनता है। ये r इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 31 - r इंटू क्या बनता है दिख जाएगा r और ये बन जाएगा 30cr। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बन जाएगा 31r 30cr और ये बन जाएगा -r² 30cr समेसन r गोज फ्रॉम 1 से लेके डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसका फॉर्मूला था हमारे पास 31 इंटू n इंटू 2 क्या बनता था 29 बनता हुआ दिख जाएगा ना। 2n-1 होता था ना, n इंटू 2n-1 और ये बन जाएगा -r² है तो r² में क्या होता था n इंटू n+1 30 इंटू 31 और ये बन जाएगा 2n-2 यानी क्या हो जाएगा 28। तो यहां से 2 की पावर 29 कॉमन निकाल लेंगे, 28 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 31 इंटू 30 बन जाएगा और 2 - 1 विच इज 1। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए अल्फा। अल्फा यही है क्या,
93 यस 9 सर, 9300 है क्या? डिवाइड बाई हाँ, 2। क्लियर है ना? 9300 ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। 29 का चाहिए, 29 होना चाहिए था। 29 का कोफिशिएंट चाहिए 29 का ही पूरे। कॉफिशिएंट चाहिए ना, तो यहाँ पे 28 निकाला ना मैंने, तो यहाँ से अच्छा 15 × 31 होगा ना। तो ये भी गेम खेल दिया उन लोगों ने, है ना, कि यहाँ से 2 निकाल के इधर डाल दिए, बढ़िया। तो गेम खेलते रहते हैं ना, मतलब देख लेना। तुम्हारे साथ गेम नहीं होना चाहिए बस ना, देवेश ध्यान रखना है ना। यस सर। चिंता है ना तू अभी? हाँ सर। घर पे कुटाई हो रही है रेगुलर? आजकल थोड़ी कम। थोड़ी कम हो रही है। ना छोड़ दे। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, मतलब ये लिखा है 64, कितने भी लिखे जा सकते थे, लेकिन ये तुमको पता है क्या लिखा है इसको, अब तुम ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सेम ही बात होती हुई दिखेगी। 64 वैसे तो अगर मान के चलिए 64 इसको तुम n मान लो ना भाई। क्या मान लो इसको? n मान लो, तो ये लिखा है 64 n लिखा है। अब 7 से डिवाइड करना है, तो 7 के क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है? और ये देखते ही तुम मुस्कुरा दोगे, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहली बार खुशी हो गया ना कि बढ़िया है भाई, 1 नंबर 4 नंबर तो आया ना। यहाँ पे -1 होता था, क्या होता रिमाइंडर? 6 होता। ठीक है, हाँ। n किस पे डिपेंड करता? n इवन है या फिर ऑड है, क्योंकि लास्ट में क्या बनता है वो देखते हैं, यस, उस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। यहाँ पे -1 होता फिर n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और वैसे यहाँ पे n की वैल्यू कैसी है? इवन है, तो लास्ट में वो +1 ही बनता हुआ देखते हैं, यस। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? लास्ट 2 डिजिट है ना, तो लास्ट सेम ही कंसेप्ट है कि इसमें जो सबसे उसके बगल वाला नंबर कौन सा है? 1920। यही क्यों उठाया भाई मैंने? 1918 क्यों नहीं उठाया? फिल्म है इसलिए अपन ने करा कि बढ़िया मूवी है तो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं ना। हाँ, तो रिस्पेक्ट देते हुए मैंने ये उठा लिया, और ये बन जाएगा, क्योंकि ये इससे ये होगा कि लास्ट में स्क्वायर हो जाएगा तो 2 0 आ जाएगा ना, तो 2 2 0 बनता जाएगा, तो हमें बाकी सबका टेंशन नहीं लेना पड़ेगा जहां तक स्क्वायर है। जहां पे स्क्वायर नहीं है वहां से थोड़ा टेंशन हो जाएगा। 1919 सही तो लिखा है, अच्छा 1919 है। दोनों बढ़िया पावर दे रखे है ना। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये बनता हुआ दिख जाएगा। हमें स्क्वायर तक, इसके स्क्वायर तक कोई भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट में हमेशा कितने होंगे? 2 0 होंगे। तो उसके बाद वाला जो टर्म हो जाएगा ये बन जाएगा 19 C 1918 लिख दूं, तो ये बन जाएगा 1920 इंटू 1 की पावर क्या बनेगी? 1 बनते हुए दिखेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आते हुए दिखेगा। ठीक बात है। और इसके बाद वाला जो टर्म आएगा नहीं, इसकी पावर 18 हो जाएगी ना, तो ये प्लस आएगा ना, तो ये प्लस आ जाएगा। और यहां पे जो आते दिखेगा ये क्या आते दिखेगा? -1 आते हुए दिख जाएगा। क्लियर है बात? अब ये जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे, इसमें सबके, इसके जितने भी पहले होंगे सबके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 0। तो ये बन जाएगा 19 इंटू 1920 -1। बस इसके लास्ट 2 डिजिट हमें दिखाना है। ये सच में प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा क्या हमें? ना मानेंगे ये लोग, है ना। इसके भी लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। इसके भी लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन? 9020 -1 इंटू क्या लिख दूंगा मैं? 9020, ऐसे कुछ है ना। तो ये बढ़िया बन जाएगा, ये बन जाएगा 9020 होल स्क्वायर -9020। तो इसके होल स्क्वायर में लास्ट में 2 क्या होंगे? 0 0, और इसमें 2 0, तो ये हो जाएगा 0, और ये क्या बनता दिख जाएगा? 8, और -1 कर देंगे तो क्या बनेगा? हाँ, -1 करा तो यहाँ पे, तो 8 0 कर दिया ना लास्ट में इसके, और -1 करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे एक देने के बाद 0 -1 कितना होता है? 9, और यहाँ पे एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 9। ये आ रहा है क्या? यस सर। ये बढ़िया है 7 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। 19 20 देखिए किसी ने? सब नहीं देखी होगी, नहीं देखी है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो,
ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।